पाकिस्तान से आप कितनी तारीख को चली सीमा? मुझे डेट याद नहीं, मुझे बहुत कुछ समय हो गया। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने में? 4 दिन 5 दिन कितने दिन लगे? ये तो मुझे तो ऑनलाइन गेम्स की समझ नहीं आती है। ये लोग गेम खेलते हैं गेम खेलने के लिए, हमारी बच्चियों को पता नहीं क्या हो गया, वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। ये देख लें हम दोनों की शक्लें। ये तो फिर इंडिया की तरफ से भी गेट्स खोल दिए जाते हैं, स्पिलवे खोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो पानी होता है भारत का वो भी यहाँ आ जाता है। लेकिन ये ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तानी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जो कि ऑनलाइन गेमिंग करती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियां ऑनलाइन गेम खेल खेल कर भारतीय लड़कों की मोहब्बत में लगातार गिरफ्तार हो रही हैं, जिसे देख कर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और पबजी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और शादीशुदा ख़वातीन वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत के नौजवानों की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लग गई हैं। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बड़ा अजीबोगरीब ट्रेंड है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है। और अब की बार जो वाक़या हुआ है बड़ा अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। बच्चों की माँ, 4 बच्चों की माँ मोहब्बत की शादी की है, घर वालों से लड़के इस लड़की ने शादी की थी अपने शौहर से, लेकिन पबजी खेलते खेलते एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है और अपने शौहर को, अपने बच्चों को उठा के, अपने शौहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर भारत पहुंच जाती है। तो ये जो पूरी कहानी है इस लड़की का नेपाल के रास्ते भारत पहुंचना, ये अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। ये पूरी कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगा, बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। और फिर किस तरह से इसकी उस भारतीय लड़के से बात हुई गेम खेलते खेलते। इसने अपनी शादी, इससे पहले जो शादी की थी एक बंदे से, सिंध के बंदे से, वो इसने किस तरह की थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस लड़की का क्या दिमाग क्या है। मतलब की बात अगर मैं आपको बताऊँ तो इस वक्त ये भारतीय पुलिस की हिरासत में है। जी हाँ, ये पकड़ी गई है, इसकी मुखबरी हुई है, ये पकड़ी गई है बाकायदा। इसके शौहर को कैसे पता चला कि मेरी बीवी इंडिया चली गई है? और जो इसने शौहर के साथ एक तो धोखा किया ही किया ना, उसके अलावा जो इसने किया अपने शौहर के साथ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अच्छा, बीबीसी रिपोर्ट करता है नाज़रीन के इंडिया में 27 साल पाकिस्तानी खातून पर गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और वहाँ रहने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चल रहा है। ये खातून इंडिया कैसे पहुंची और फिर गिरफ्तार कैसे हुई, ये जानने से पहले कबल देखते हैं कि इनके पाकिस्तानी शौहर का अब क्या कहना है। अच्छा, पाकिस्तानी जो शौहर है इसका, वो ये कहता है कि मेरी बीवी को बमा मेरे बच्चों को वापस लाया जाए। मेरी बीवी जो है, शी हैज़ एलोप्ड विद अ पर्सन हु लिव्स इन इंडिया, यानी वो एक बंदे के साथ भाग गई है जो कि इंडिया में रहता है। अच्छा, उसने ये कहना है, उसके शौहर ने कहा कि हमारा भी जो राब्ता है, यानी मेरा और मेरी बीवी का जो राब्ता है, मिस्ड कॉल पे हुआ। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये खातून का क्या मसला है कि पबजी के साथ, पबजी खेलते खेलते कहीं और खातून साहिबा फंस जाती हैं, मिस्ड कॉल हो जाए फिर फंस जाती हैं। अब इन्होंने कहा कि मैं जो है वो मुलाजमत करता था और मिस्ड कॉल मैंने कहीं की, गलती से चलेगी मिस्ड कॉल, वापस कॉल बैक इनकी आई, उस पर हमारी बात हुई और बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर हमने शादी का फ़ैसला किया। तो ये भाई साहब कहते हैं कि मेरे घर वालों ने और उसके घर वालों ने जो है शुरू में काफ़ी मज़ाहमत की, लेकिन हमने जाके कोर्ट मैरिज कर ली, अदालत में शादी कर ली। और उसके बाद क्या हुआ, बिरादरी वाले बीच में पड़े, घर वाले, बाकी वो मान गए एक तरह से सब लोग। अच्छा, शौहर के मुताबिक इनकी अहलिया और 4 बच्चे इब्तदा में उसी घर में मुकीम थे जो कि इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। अच्छा, हुआ ये, शादी से पहले ये साहब रिक्शा चलाते थे। शादी के बाद ये आदमी जो है वो बेहतर मुलाजमत के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। जब सऊदी अरब चला गया तो वहाँ पे इससे मेहनत मजदूरी की और फिर अल्लाह का करना ये हुआ, इनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि इन्होंने अपना मकान बना लिया। ये खातून और इसके बच्चे और शौहर जो है वो उसी मकान में रहा करते थे, मगर शौहर को दोबारा सऊदी अरब जाना पड़ गया मुलाजमत के सिलसिले में। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया और बच्चे उनके राब्ते में थे, मगर 9 मई को पेश आने वाले वाक़े के बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेट मुअत्तल हुआ तो उनका अपनी बीवी से फ़ोन पर राब्ता मुनक़ता हो गया। उनका कहना था कि अहलिया से राब्ता ना होने पर उन्होंने उसके भाई को फ़ोन किया
जिसने पता करके बताया कि उनकी बीवी ने मकान फ़रोख्त कर दिया है और वो बच्चों के साथ कहीं चली गई है। सुनते जाइए। शौहर के मुताबिक चूँकि वो सऊदी अरब में मुकीम थे, इसलिए उन्होंने अपने वालिद के ज़रिए अपनी अहलिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि जानने वालों की मदद से मालूम किया तो इब्तदा में पता चला कि वो दुबई गई है। बाद में नेपाल जाने का पता चला। इसके बाद सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि वो इंडिया की जेल में है। उस बेचारे को सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि वो इंडिया की जेल में है। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी शौहर ने कहा कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक नहीं दी और वो अब भी उनके निकाह में है। उन्होंने कहा कि उनको मीडिया के ज़रिए पता चला कि उनकी बीवी वापस पाकिस्तान नहीं आना चाहती। अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी कहानी इनके पहले शौहर की। अगली हेडलाइन है कि पाकिस्तानी खातून एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुई और इंडिया कैसे पहुंची। अब ये सुनिए, ये भी दिलचस्प है। इंडियन पुलिस का दावा है कि मज़कूरा खातून मई 2023 से दिल्ली के नवाही इलाके में गैर कानूनी तौर पर सचिन नामी इंडियन शहरी के साथ मुकीम थी। इंडियन पुलिस ने मकामी ज़राए अबलाग को बताया कि पाकिस्तानी खातून सचिन से मोहब्बत करती हैं और ये मोहब्बत ही इन्हें सरहद पार से इंडिया खींच लाई है। इस लड़की को मोहब्बत बहुत जल्दी हो जाती है। पहले मिस्ड कॉल पे मोहब्बत हो गई, अब पबजी पे मोहब्बत हो गई। अच्छा, पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खातून की मुलाकात सचिन से पबजी गेम पर हुई थी। दोनों में ताल्लुकात बढ़े और फिर वो एक दूसरे से व्हाट्सएप के ज़रिए बातें करने लगे और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद सीमा ने इंडिया आने का फ़ैसला किया। लड़की का नाम सीमा है बेसिकली। ये पबजी ने बड़ा काम ख़राब किया यार। इस पबजी ने कत्ल करवाए हैं। आप यकीन कीजिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कराची का ये वाक़या था 1-2 साल पहले का, और फिर 2-3 वाक़यात मुसलसल तवातुर से हुए जिसमें लोगों ने पबजी स्टाइल में अपने घर वालों को मार दिया। पबजी से इतना मुतासिर हो गए थे। ऐसा भी होता है। अच्छा जनाब, अदालत ने पेशी के मौके पर खातून ने मीडिया की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में बताया कि वो कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेला करती थीं, जहां पर उनकी मुलाकात इंडियन शहरी सचिन से हुई। दोनों में ताल्लुक़ बढ़ा और मोहब्बत हो गई, जिसके बाद दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। ले जनाब, अब वो कहती है मैंने वापस नहीं जाना, मुझे मोहब्बत हो चुकी है। उसका शौहर भी कह रहा है, सचिन भी कह रहा है कि अपनी हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा है कि हम दोनों को रहने दें। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की कहती है मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे वापस नहीं जाना। शौहर कह रहा है जनाब कि मुझे आप जो है वो ये वापस करो, मेरी बीवी वापस करो। अब अगला सवाल कि ये पाकिस्तान से इंडिया कैसे पहुँची, ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी सुन लीजिए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं साद मियाँ खान। उनके मुताबिक खातून को इल्म था कि पाकिस्तान और इंडिया के सफारती ताल्लुकात में सरतमहरी है, यानी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वीज़ा नहीं मिल सकता। लिहाजा उन्होंने यूट्यूब से इंडिया आने से मुतालिक जानना शुरू किया और इन्हें मालूम हुआ कि वो नेपाल के रास्ते इंडिया पहुंच सकती हैं। यानी देखें आप कि इन्होंने कितनी चालाक औरत थी वैसे, और घर तक भेज दिया अपना। खातून ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल मार्च में पहली बार वो अकेले नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू आई थी ताकि हालात का जायज़ा ले सकें, और फिर वो दोबारा मई 2023 के वस्त में अपनी 3 बेटियों और 1 बेटे के हमरा खटमंडू पहुंची थी। यानी 2 दफ़ा पहले आ चुकी हैं चेक करने के लिए। डिप्टी पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इंडियन शहरी सचिन ने पुलिस को बताया कि वो खातून को लेने के लिए इंडिया से नेपाल पहुंचे और फिर चंद दिन वहां गुजारने के बाद वो बस के ज़रिए इंडिया आ गए। वाज़ेह रहे कि इंडियन और नेपाली शहरियों को एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। सरहद अबूर करने के लिए उनके पास कोई एक सरकारी शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटिंग कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब जनाब इनको पता कैसे चला? बेसिकली पता ऐसे चला कि इस लड़की की मुखबरी हुई है। मुखबर ने बताया कि एक पाकिस्तानी खातून रह रही है एक इंडियन लड़के के साथ, अपने बच्चों के साथ। अच्छा, अब क्या ये पहला वाक़या नाज़रीन? ये भी सवाल उठता है। मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं नाज़रीन। जनवरी 2023 में ऐसी एक पाकिस्तानी लड़की थी, वो भी एक भारतीय की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई थी और वो ऑनलाइन लूडो खेलते हुआ था। ये बताइए कि पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारे पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ। अरे भाई सीमा, आप नेपाल से कैसे भारत आ गए? थोड़ा सा गैप दे दो यार प्लीज। बस से आई थी तो नेपाल में आपकी मदद किसने की थी? और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने कैसे आना है? आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था?
मैंने यूट्यूब से वहीं सर्च करा था। यूट्यूब पे देख पाकिस्तान करके। बेहतर, जी सर। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में हैं? नहीं, अब तो पढ़ गए। तो दोस्तों पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आ चुकी है, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि लगातार एक के बाद एक लड़कियां ऑनलाइन गेम खेलकर भारत के लड़कों पर पसंद हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई लड़कियां भारत आ चुकी हैं। इसे लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त पबजी को बैन करने की मांग चल रही है, क्योंकि पबजी से पाकिस्तान को कई सारी लड़कियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि ऑनलाइन गेम खेल खेल करके लगातार भारतीयों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही हैं, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का कहना है कि वो अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। वो सचिन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसको पता है कि यदि वो पाकिस्तान दोबारा से वापस चली जाती है तो उसको मार दिया जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।